माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अजीब सिंह एकेडमी। तो हम बात कर रहे थे इन्फोटेक के ऊपर और हम बात करेंगे आज रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस की नीड्स क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। हम बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस। तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि देखिए, ऐसे तो डेटाबेस के कई सारे कंसेप्ट डेवलप हुए, लेकिन उसमें से एक कंसेप्ट ऐसा है रिलेशनल डेटाबेस का जिसको मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा है और ये सबसे ज्यादा यूज भी होता है। ये रिलेशनल डेटाबेस जो है एक्चुअली डेवलप किया गया था ईएफ कोड के थ्रू आईबीएम लैब के अंदर इन 1970 में। 1970 में इन्होंने कंसेप्ट दिया था आईबीएम के अंदर कि रिलेशनल डेटाबेस, एक डेटाबेस ऐसा हो सकता है जिसमें इंफॉर्मेशन को हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ द डेटाबेस। जो रिलेशनल डेटाबेस है उसका इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन। ठीक है, मतलब रिलेशंस के फॉर्म में हम वहां पे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं और जहां पे रिलेशंस का मतलब टेबल होता है, टेबल ऑफ वैल्यूज। मींस इंफॉर्मेशन जो है वो इस फॉर्मेट में, जो ये टेबुलर फॉर्मेट आपको यहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशंस को मैनेज किया जाएगा। इच रो, जो रो होंगे यहां पे, जितने भी रो आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं, इच रो रिप्रेजेंट इज द टेबल करस्पॉन्ड्स टू द यूनिक इंस्टेंस ऑफ द डेटा। मतलब यह एक रो जो है वो किसी एक इंस्टेंस ऑफ डेटा को बता रहा है। जैसे ये जो 1121 आईडी है वो किसका है? नेहा मेहता का। नेहा जेंडर फीमेल किसके लिए है? नेहा मेहता के लिए। सैलरी 20,000 किसके लिए है? नेहा मेहता के लिए। डेट ऑफ बर्थ 431990 किसका है? नेहा मेहता का। तो ये जो इंस्टेंस, इसको हम इंस्टेंस कहते हैं। और each column name is the used to interpret meaning of the data in each row। अब यहां पे देखो ये नेम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके नीचे जितने भी इंफॉर्मेशन लिखे गए होंगे वो सबके सब क्या होंगे? नेम होंगे। एम्प्लॉय आईडी है, इसका मतलब इसके नीचे जितने भी इंफॉर्मेशन लिखे गए सबके सब क्या है? एम्प्लॉय आईडी है। ये फीमेल है, तो जो कॉलम का नाम होता है वो ये बताता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ डेटाज आर देयर इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। और जो रो होते हैं वो कलेक्शंस ऑफ द वैल्यूज के बारे में बताते हैं। That is called collection of the values. Okay. अब इस टेबल्स के अंदर अगर each row in a table correspondent facts about a particular employee, मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी एक एम्प्लॉय का कंप्लीट डेटा यहां पे है, या दूसरे एम्प्लॉय का डेटा, या तीसरे एम्प्लॉय का डेटा। तो इस तरीके से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां पे टोटल 3 एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन को इस टेबल के अंदर में मेंशन किया गया। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? यहां पे 3। और दिस इज कॉल्ड कॉलम हेडर। इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम हेडर कहते हैं। ठीक है, यहां पे कॉलम्स के नाम लिखे गए हैं। तो ये क्या है? कॉलम्स नेम है। और क्या क्या कॉलम्स नेम है? नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, दिस ऑल आर द नेम ऑफ द कॉलम, जो हमें ये बताता है कि इंफॉर्मेशन की कैटेगरी क्या है। अगर आप किसी रिलेशनल डेटाबेस को देखोगे, रिलेशनल मॉडल में रिलेशनल डेटाबेस को देखोगे, तो आप पाओगे कि यहां पे आपको क्या मिलेगा? कलेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम्स होगा। कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स होगा। अब इसके कुछ अपने टर्मिनोलॉजी है जिस टर्म्स को आपको जानना चाहिए। इसके कुछ टर्म्स है। सबसे पहला टर्म आता है टपल। टपल क्या होता है? रो ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड टपल। Row of a relation is called tuple. It is also known as the record. Attributes, the column of a relation. Column of a relation, जैसे इस column को आप देख रहे हो, name, employee ID, gender, these all are the attributes. ये क्या है? Attributes. और इन collection of row and columns को, जब आप इसको collect करते हो, row and columns का collections करोगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? This is known as the relation. This is called relation. A data type of the values in column is called domain. अब देखो यहां पे नेम के अंदर में क्या लिखा हुआ है? नेहा, पारस, हिमानी। तो ये जो 3 वैल्यू है ये इसके लिए क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड डोमेन हियर। कि कैरेक्टर टाइप्स का है ये। एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर्स टाइप्स के क्या क्या वैल्यू हैं? 11, 21, 21, 34, 31, 35। तो ये क्या कहलाएगा? इसका डोमेन कहलाएगा। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो देयर आर 5 एट्रीब्यूट्स। इस 5 एट्रीब्यूट्स को डिग्री ऑफ रिलेशंस कहा जाता है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज द डिग्री ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रोज, कितने रिलेशंस हैं इस रिलेशंस में, टोटल रोज कितने हैं? तो 1, 2, 3, दिस इज नोन एज द कार्डिलिटी। तो कार्डिलिटी क्या है यहां पे? 3, और डिग्री क्या है यहां पे? 5।
रिलेशन स्कीमा इज आर डिनोटेड बाय दिस। स्कीमा का मतलब होता है जो आप डेटाबेस डिफाइन करते हो कि टेबल क्रिएट करोगे तो उसके लिए जो स्कीम आपने बनाया कि क्या कॉलम का नाम होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, है ना, एक रो के अंदर में क्या कनेक्शंस होगा, टपल्स के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आएंगे एक टपल के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड स्कीमा। तो कहता है कि आर इज डिनोटेड बाय द आर ए आई ए टू ए आई ए एन, वेयर आर इज द रिलेशन नेम एंड ए आई ए इज द लिस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स। जिसमें बता रहा है कि रिलेशन स्कीमा ये बताएगा कि एक टेबल ये है, उसके अंदर में ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। दिस ऑल आर द कॉलम्स नेम। रिलेशन स्टेट जो है वो सेट ऑफ टपल्स के बारे में बताता है इन रिलेशंस, कि एक रिलेशंस में टोटल टपल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टपल्स जो होंगे वो रिलेशन, जैसे स्कीमा आर है A1 A2 N, तो ये तो हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, इज डिनोटेड बाय द आर ऑफ आर। इसको रिलेशन स्टेट कहा जाएगा जहां पे सेट ऑफ n टपल्स होंगे, टपल 1 टपल 2 टपल m टपल तक जाएगा, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ डिग्री को रेफर कर रहा है, और m क्या है, n इज द डिग्री ऑफ द रिलेशन एंड m इज द कार्डिलिटी ऑफ द रिलेशन। टपल्स का मतलब हम वहां पे m को काउंट कर रहे हैं, कार्डिलिटी को काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोज को देख कर रहे हैं, और n की बात जब हम कर रहे हैं तो ये क्या होगा, हमारा डिग्री ऑफ रिलेशंस होगा। तो उसी एग्जांपल्स को, जैसे कि एम्प्लॉय क्या है, एक रिलेशंस हो गया, उसमें टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं, 3 हैं। एम्प्लॉय के अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यूज, द डोमेन इज द सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यूज, और द डोमेन ऑफ द डेटाबेस एट्रीब्यूट सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ये डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा, डोमेन का डेफिनेशन, कि डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, हो सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, किसी फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स के लिए, किसी फॉलोइंग डेटा टाइप के लिए। ठीक है, जैसे नेम का अर्थ हो गया सेट ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग नेम ऑफ द पर्सन। एम्प्लॉय आईडी के बारे में देखो, फॉलोइंग आर द डोमेन ऑफ दिस एम्प्लॉय आईडी सेट ऑफ 4 डिजिट कैरेक्टर्स। जेंडर मेल और फीमेल हो सकते हैं। सैलरी में नंबर डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में वैलिड डेट और मंथ और ईयर हम डाल सकते हैं इन दिस फॉर्मेट एंड ग्रेटर देन 9085। तो ये क्या हो गया, इसका डोमेन स्पेसिफाई कर दिया। डिग्री ऑफ एम्प्लॉय क्या है, 5 रिलेशंस 5 एट्रीब्यूट्स हैं तो 5 हो जाएंगे। कार्डिलिटी ऑफ एम्प्लॉय क्या है, टोटल 3 रोज थे एम्प्लॉय के अंदर में तो 3 हो जाएंगे। रिलेशन स्कीमा हो जाएगा, टेबल का नाम हो गया एम्प्लॉय, एट्रीब्यूट्स के ये सारे नाम आ जाएंगे। रिलेशन स्टेट्स में क्या हो जाएगा, आर को अगर आप रेफर करो तो वो क्या हो जाएगा, ये सारे टपल्स के कलेक्शंस आ जाएंगे, और हर एक टपल्स में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स वैल्यूज कितने होंगे, तो 5 होंगे, बिकॉज 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स आर देयर। डिग्री 5 है तो एक टपल में टोटल 5 वैल्यूज होंगे। नाउ देयर आर सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशंस। कहता है ऑर्डरिंग ऑफ टपल। देखो, कभी भी टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन को रखा जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा नाम सबसे पहले आएगा और आपका नाम सबसे बाद में आएगा, आपका भी पहले आ सकता है। इससे रिलेशन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ओवरऑल आई हैव टू कलेक्ट द डेटा, आपको तो डेटा ही तो कलेक्ट करना है। तो यहां पे रिलेशंस में ऑर्डर ऑफ टपल्स की ऑर्डरिंग कोई मैटर नहीं करती है। किसी भी ऑर्डर में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। इससे ऑर्डरिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हम पहले लिख ले, सैलरी को बाद में लिख दे, क्या प्रॉब्लम पड़ता है। जेंडर हम सबसे लास्ट में लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, इंफॉर्मेशन तो रखना ही है ना। जेंडर यहां भी रह के जेंडर ही बताएगा, सैलरी यहां भी आके सैलरी ही बताएगा, डेट ऑफ बर्थ यहां भी आके डेट ऑफ बर्थ ही बताएगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर हम उसके पोजीशंस को चेंज कर देंगे तो उसके मीनिंग्स और उसके वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, उसके डोमेन्स चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, उसका डोमेन अभी भी वही रहेगा, है ना, और उसका मीनिंग भी वही रहेगा। ठीक है, नो टू टपल्स ऑफ रिलेशन शुड बी आइडेंटिकल। ये रिडंडेंसी हो जाती है। अगर आपने आइडेंटिकल दे दिया, मतलब यहां पे हेमानी वर्मा का एक और इंफॉर्मेशन हमने स्टोर कर लिया इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, तो डुप्लीकेसी आ गई। तो इसी चीज को रिडंडेंसी कहता है, जिसको डेटाबेस इंश्योर करता है कि मिनिमम होना चाहिए। तो नो आइडेंटिकल्स आर अलाउड। गिवन एनी पेयर ऑफ 2 टपल्स, वैल्यू इन द एटलीस्ट 1 कॉलम मस्ट बी डिफरेंट। कई बार आप कह सकते हो कि सर नाम तो एक जैसा होगा, हाँ कर दो ना, लेकिन उसकी आईडी एक जैसी थोड़ी होगी। नाम एक जैसा होगा, आईडी एक जैसी थोड़ी होगी। बाकी चीज भी कॉमन हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होना चाहिए, बाकी चलो मान लेते हैं, तो एटलीस्ट एक वैल्यू तो ऐसा है जो कॉमन नहीं होगा दोनों में। तो ये चीज का द वैल्यू इन इच टपल इज एन एटॉमिक वैल्यू, मतलब इंडिविजिबल होता है, ऐसी वैल्यू होता है जिसको आप डिवाइड ना कर सको। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट इज टपल इज नॉट नोन और नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल स्पेसिफिक वैल्यू, नल इज यूज्ड। कहता है कि अगर मान लीजिए किसी एट्रीब्यूट्स का, जैसे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता आपको और आप मेरे रिकॉर्ड को एंटर कर रहे हो अपने डेटाबेस में, अपने रिलेशंस के अंदर, तो कोई बात नहीं ना, उसको खाली तो मत छोड़ो, उसमें नल लिख दो। माइस्क्ल कहता है, रिलेशनल डेटाबेस कहता है कि यूज द नल कैरेक्टर, नल को यूज कीजिए, और नल का मतलब यहां पे होता है नथिंग। तो इसका मतलब है कि ये एम्पटी भी नहीं है और नथिंग भी नहीं, मतलब ये नथिंग है, कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बट रिप्रेजेंट करने के लिए इजी हो जाता है हमारे लिए नल का यूज करना। तो इस चीज को ध्यान रखना है।
पर्टिकुलर अब ऐसे क्या कंडीशंस हैं जहां पे आपको नल वैल्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहता है कि अगर आपको कोई वैल्यू पता ही नहीं, अननोन वैल्यू है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो ऐसे केस में हम नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यू अवेलेबल नहीं है, हमारे पास है ही नहीं, उसके वैल्यू हमें नहीं मिल पा रहे, फोन नंबर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एम्प्टी नहीं छोड़ के, ब्लैंक नहीं छोड़ के वहां पे नल वैल्यू डाल देंगे। मतलब सम टाइम क्या होता है कि वो पर्टिकुलर कॉलम, मतलब उस कॉलम की वैल्यू जो है वो उस रो के ऊपर या उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ना, उस कैंडिडेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आप किसी ने पूछ लिया कि आर यू एक्स आर्मी मैन, आपने कह दिया नो, तो नो कह दिया, तो एक्स आर्मी मैन के बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन आपको देना था अब इसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और किसी ने कह दिया यस, तो उसको ये तीनों इंफॉर्मेशन देने होंगे, इसको देने की जरूरत नहीं होगी, तो हम यहां पे क्या करेंगे, नल को स्टोर कर लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक एडवांटेज आपको यहां पे मिल जाता है यूजिंग ऑफ नल। समझ में आ गया कि नल को आपको कब यूज करना है और किस सिचुएशन में यूज करना है, कहां पे यूज करना है। उसके बाद कहता है कि इन ऑल द अबव सिचुएशंस वी कैन यूज द नल वैल्यू। रिलेशनल डेटाबेस का जो डेफिनेशंस फाइनली निकल के आ रहा है इज अ डीबीएमएस व्हिच इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस एंड देयर आर सम एग्जांपल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो याद ही कर लीजिएगा। एग्जांपल ऑफ आरडीबीएमएस, ओरेकल, माइस्क्ल, आईबीएम DB2। एटलीस्ट इस तीन का नाम याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में दो पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, नाम पूछे जाते हैं। गिव द एग्जांपल्स ऑफ द आरडीबीएमएस, 2 एग्जांपल्स ऑफ द आरडीबीएमएस। तो दो तो याद ही रहेगा, ओरेकल और माइस्क्ल तो आपको हमेशा याद रहेगा, एक आईबीएम DB2 को भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले टेबल में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल मॉडल कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और उसका क्या इस्तेमाल है रिलेशनल मॉडल में और हम कैसे उसको यूज करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।